चंद्रयान-3 पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट पर दिखी कब्र। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद की तरफ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देने वाला है। जैसे जैसे हमारा चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे ही इस मिशन को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों में से एक है कि चंद्रयान-3 जहां उतरेगा वहां पर एक इंसान की कब्र मौजूद है और वहां पर जो सबसे बड़ा रहस्य है, यानी बिना हवा के धूल का गुब्बारा, उसे लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 1972 के बाद आखिर कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया और इंसान की ये कब्र चांद पर कैसे पहुंची और इस कब्र के पास विक्रम लैंडर क्या करने वाला है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बना रहे। हमारे वैज्ञानिकों को आज ये पता चल सके कि आज उनके साथ पूरे भारतवासी खड़े हैं। आज भारत के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम उनका हौसला अफजाई कर सकें। खैर, आते हैं अब अपने मेन विषय पर। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर चांद ना रहे तो पृथ्वी पर दिन सिर्फ 6 घंटे का ही रह जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि चांद आया कहां से? तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा 4.5 बिलियन साल पहले। उस समय थिया नाम का एक प्लेनेट 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ की तरफ बढ़ता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। इस प्लेनेट का साइज मंगल ग्रह जितना था, जिसकी टक्कर इतनी तेज थी कि थिया और अर्थ के कई छोटे छोटे टुकड़े स्पेस में फैल गए। इसके बाद ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसका चक्कर लगाने लगा और समय गुजरने के साथ साथ ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिसके बाद इसने एक उपग्रह का रूप ले लिया जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। धूल और मलबे से बने इस चांद का वजन 81 अरब टन है, जो पृथ्वी से देखने पर गोल नजर आता है, लेकिन असल में इसका आकार अंडाकार है। आपको बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में तकरीबन 752 चांद है और साइज के मामले में हमारा चांद 5वें स्थान पर आता है। चांद का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अर्थ में लगभग 49 चांद समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर साल चांद धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। अगर इसी तरह से 50 अरब साल तक यही होता रहा तो चांद को धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में 47 दिन का समय लगने लगेगा, जबकि अभी इसे अर्थ का एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं, जो बहुत तेज़ी से चांद की तरफ बढ़ रहा है और 23 अगस्त को ही यहाँ लैंड करके ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जो अब तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। इस मिशन का मकसद चांद पर मौजूद मिट्टी, एटमॉस्फेयर और बर्फ़ के रूप में पानी की जाँच और खोज करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमारा चांद इंसानों के रहने लायक है या नहीं, और अगर नहीं है तो उस पर इंसानों को कैसे बसाया जा सकता है। वैसे चंद्रयान-3 से पहले भी अलग अलग देश कई मून मिशन लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से सबसे खास मिशन है अपोलो 11। इस मिशन में पहली बार इंसान ने अर्थ को छोड़कर किसी और उपग्रह पर कदम रखा था। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से काफ़ी कम है, जिस वजह से चांद पर इंसानों का वजन 16.5% कम हो जाता है। नासा द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कैंगारू जैसे उछलते हुए अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का एक ऐसा इंसान भी है जिसकी कब्र पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद पर बनाई गई है। चांद पर बनी कब्र वाले इस इंसान का नाम यूजीन मार्ले है। ये दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे। यूजीन मार्ले ने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेन किया। यही नहीं, यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज भी इन्होंने ही की थी। यह उनका पहला मिशन था। एक सड़क हादसे में यूजीन मरले की जान चली गई थी, जिसके बाद नासा की मदद से इनकी कब्र चांद पर बनाई गई। नासा ने यूजीन की अस्थियों की राख को चांद पर ले जाकर दफन कर दिया। अब सवाल आता है कि 1972 के बाद चांद पर किसी इंसान को क्यों नहीं भेजा गया? तो इसका सीधा सा जवाब है बजट। चांद पर इंसानों को भेजने में लगभग $35 बिलियन का खर्च आता है, इसलिए अब इंसानों की जगह वहां पर रोबोट्स को भेजा जा रहा है और हमारा प्रज्ञान रोवर भी एक रोबोट ही है। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए हैं वो सभी चांद के नियर साइड में ही उतरे।
इसलिए चांद के डार्क साइड के बारे में वैज्ञानिकों के पास ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। पर ख़ास बात है कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल यानी डार्क साइड में लैंड करने वाला है, जिसके बाद हमें वहां से जुड़ी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसकी वजह से हम चांद के किताब का एक नया पेज लिख सकेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो चांद की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मंडराता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें कि ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ऐसा हो सकता है। हालांकि इस थ्योरी को अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन अगर चंद्रयान 3 इसकी जांच करता है तो इसके बारे में भी भारत बहुत कुछ पता लगा सकता है। इस वक्त दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 मिशन से काफ़ी उम्मीदें हैं। वो चांद के डार्क साइड के कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। अब इंतज़ार है तो 23 अगस्त का इंतज़ार है और उस दिन की तैयारी हमारे वैज्ञानिक पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में आज पूरी दुनिया जान सके। इसलिए जहाँ भी हो, जहाँ भी बन पड़े, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वैज्ञानिकों के लिए इतना करना तो बनता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।